बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समय समय पर इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू मिलते रहेंगे। आज का ये जो एमसीक्यू वीडियोस है वो वैदिक पीरियड्स, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, जो इस और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता निबंध कैसे लिखते हैं और निबंध की सारी डिटेल आपको अवेलेबल कराई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीरीज। आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इसके द्वारा किया गया। पहला यूनानी लोग, दूसरा ईरानी लोग, तीसरा सोमवासी, चौथा ये सभी। तो इसका आंसर है आंसर बी, ईरानी लोग। जो ईरानी लोग होते थे वो क्या करते थे, हम वैदिक आर्यों की भांति, जो वैदिक काल में जो आर्य थे उनके ही भांति अग्नि की पूजा करते थे। और इसकी जानकारी हमको ईरानी ग्रंथ है जेंद अवेस्था उससे प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक सभ्यताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? पहला यजुर्वेद, दूसरा यथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा सामवेद। तो इसका आंसर आंसर डी है, क्योंकि सामवेद में ही क्या किया गया था कि जो सामवेद में मंत्रों की संख्या 72 थी, जिसको पढ़ने के लिए क्या किया गया था, उनको शुरू में ढाला गया था। और सामवेद को पढ़ने वाले को ही क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। तो इसका आंसर है आंसर डी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? पास बैठना, दूसरा स्वस्वर पाठ पाठन, ज्ञान प्रज्ञा। तो इसका आंसर है आंसर ए, पास बैठना। जो उपनिषद होता है, उपनिषद का अर्थ ये होता है कि जो शिष्य होते हैं वो ज्ञान की प्राप्ति करें, किसके समीप बैठ करके, तो गुरु के समीप बैठ करके। और उपनिषद जो होती है दर्शन पे आधारित बुक होती है। तो इसका आंसर है आंसर ए, पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है वे थे? पहला अगस्टक, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा याज्ञवल्क्य, चौथा वशिष्ठ। तो इसका आंसर है आंसर ए, अगस्टक। अगस्टक ही इसका सही आंसर है, आंसर ए, अगस्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है कालावधि, समुदाय, अनुशासन और आश्रम। तो इसका आंसर है आंसर डी, आश्रम। आश्रम जो होता है, आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आर्य द्वारा वर्णित 4 आश्रम हैं, जिसमें उन्होंने मानव जीवन को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 वर्ष करके 4 आश्रमों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर है आंसर डी, आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? पहला घोषा, दूसरा अपाला, तीसरा मैत्री, चौथा गार्गी। तो इसका आंसर है आंसर डी, गार्गी। गार्गी ने ही याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिखा गया है? तो पहला है यजुर्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा सामवेद। तो आपको मैंने बताया था ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो और जिसको लिखा किसने है, तो गुरु विश्वामित्र ने लिखा है। आंसर है आंसर सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था? पहला गार्गी ने, मनु ने, वाण ने, पतंजलि ने। तो कुछ जानते हैं इसके बारे में, फैक्ट देखते हैं। जो पतंजलि है उन्हीं ने ही महाभाष्य लिखा है। और पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इसका आंसर है आंसर डी, पतंजलि ने। पतंजलि ने ही योग पर क्या किया, योग विज्ञान की खोज की है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? पहला शिक्षा पर, दूसरा जन्म पर, तीसरा व्यवसाय पर, चौथा प्रतिभा पर। तो इसका आंसर है आंसर बी, जन्म पे आधारित थी। जो है क्या है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है अपने को? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कर्णित सत्यमेव जयते लिया गया है? पहला ऋग्वेद से, दूसरा मत्स्य पुराण से, तीसरा भागवत गीता से, चौथा मुंडकोपनिषद से। तो इसका आंसर है आंसर डी, मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक चित्त पर उन्नीत सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका है आंसर डी। दोस्तों अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।